गुस्से में पागल हो रहा है और तुम मजनून बन के बैठे रहो। वो वकील के पास भी है कागजात बनवाने। तुम ऐसे करो ना, अपनी माँ के ना 2 टुकड़े कर लो। अरे एक मेरी जान उसमें है, एक मेरी जान तुम में फंसी। अरे ये दिन देखने के लिए तुम्हारी माँ जिंदा है। देखा, इसके पास 2 अरब नहीं है मुझे तसल्ली देने के लिए। आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे तुम्हारी तसल्ली नहीं चाहिए। तंग करके रख दिए बच्चे। सोच रहा हूँ भाग जाऊं। इससे क्या होगा? तो यहाँ रहकर क्या? कितनी खूबसूरत और अच्छी जिंदगी थी हमारी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो तब आएगा जब हम यहाँ बैठे होंगे और उमर की शादी का कार्ड मिलेगा। अपनी मनहूस शक्ल की तरह ना बातें भी मनहूस ही क्या करो। तुम जो मर्जी कहो, मैं भाग रहा हूँ। तुमने साथ चलना तो चलो। तुम्हारे साथ तो मैं ख्वाबे में ना भागूं। हाँ, उसके साथ तो भागने को तैयार थी, जो तुम्हें घास भी नहीं डालता। तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मोहब्बत में आना नहीं होती। सब किताबी बातें। मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मैं तो उसको मुड़कर ना देखूं। तुमने मोहब्बत नहीं की ना, कह सकते हो। मोहब्बत नहीं की तो ये की होती तो पता नहीं क्या होता। फिर तुम यहाँ बैठकर मुझसे ये सवालात न कर रहे हो। छोटे ना, वो बड़े साहब लॉन में गिर गए उधर। क्या हुआ था अबू को? वो अचानक दफ्तर जाने के लिए निकले थे, अचानक बेहोश होकर गिर गए। इतने तवील अरसे में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं रहमान से झगड़ा करके अलग हुई हूं। क्या उन्हें एक बार भी मेरी कमी का एहसास हुआ होगा? वो घर जिसका चप्पा चप्पा मेरी मोहब्बत और कुर्बानियों का गढ़ है, मेरे बगैर कैसे चलता होगा? क्या मैं खुद कॉल करके A penny for your thoughts? क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी खूबसूरत खातून क्या सोच रही है? कुछ भी नहीं। अम्मी, आपके खूबसूरत चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती। पता नहीं क्यों आज दिल बहुत उदास है। अल्लाह करे घर पे सब खैरियत हो। एक बाहर चले? इतने हैंडसम बेटे के साथ एक बूढ़ी औरत बाहर जाती हुई अच्छी लगेगी? गर्लफ्रेंड बना लूं? पहले ये काम क्या मुझसे पूछकर करते रहे हो? और नहीं तो क्या। भाई गॉड, मैंने माहीन के सिवा कभी किसी लड़की को आंख उठा के भी नहीं देखा। अम्मी, आप यहाँ बैठे, मुझे आपको कुछ दिखाना है। आज इतनी फुर्सत कैसे मिल गई? आज का दिन मेरी ब्यूटीफुल मदर के नाम। वो को हार्ट अटैक आया। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह। तुम तायम या उमर को कॉल कर लेते? किसी को नहीं बताऊंगा, ये सब उनकी वजह से हुआ है। ये क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि ब्लड प्रेशर हो गया था। अब तो ठीक है ना? जी दादू, आप दुआ करें। अरे मैं तो कह रही हूँ मेरी जिंदगी भी उसे लग जाए। कितना अकेला पड़ गया था।
हम लोग तो एक दूसरे के साथ बात सुन सुना के दिल का गुबार निकाल लेते हैं, लेकिन वो दिल पर बोझ लेके फिरता है। और आज सुबह तो मैंने उसे दुआ भी नहीं दी। ये इस कमबख्त आसमां और उम्र की वजह से हुआ है। मैं उन दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। अल्लाह अपना रहम करे, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। या अल्लाह खैर करना। आए। अम्मी, ये देखें। ये क्या है? ये वो घर है जो मुझे आपके लिए बनाना है। उस घर से कई ज्यादा बड़ा और कई ज्यादा कीमती। वाकई? जी। अच्छा देखिए, ये हमारे घर की एंट्रेंस होगी। आप कुछ ऐड करना चाहती तो करें। कुछ भी ऐड नहीं करना, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन मेरी जान, एक बात याद रखना, पत्थर से बने घर रिश्तों का नेमुल बदल नहीं होते। आप ठीक कहती। मैं इस घर को माहिन के बगैर तस्वीर नहीं कर सकता। तुमने जब कहा था ना कि तुम्हारे बेडरूम की खिड़की रौन में खुलेगी, मैं तभी समझ गई थी। कितनी लंबी उम्र है लड़की की। हाँ माहीन, बोलो। आज बड़े अरसे के बाद उन्होंने तुम्हें याद किया है। क्या हुआ अम्मी? वहां अटैक हुआ है, मुझे जाना है। जबार भाई, जबार मेरे मां कैसे? अभी बेहतर है, आप जा सकती हैं मिलने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाचू देखें, प्लीज बाद में गुस्सा कर लीजिएगा। बात सुनो, मेरे भाई को ना तुम्हारी मदद की जरूरत है ना दुआओं की। उनका बेटा उनके पास मौजूद है। तुम्हें मेरे भाई को मौत के मुंह में पहुंचाकर सुकून नहीं मिला जो यहां चले आए? जाओ यहां से, जाओ। फेयर हार्ट अटैक है, हालत खतरे से बाहर नहीं है। उम्र नहीं आया। अम्मी, आपने अब्बू के साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तो अपने साथ भी अच्छा नहीं किया। सिर्फ मां बनकर सोचा, ये भूल गई कि रहमान को भी मेरी जरूरत है। तो अगर उन्हें कुछ ना हो, उन्हें कुछ नहीं हो, नहीं होगा। मेरे ख्वाबों में रंग भरने से पहले ही लकीरें बिखर जाती। ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? अम्मी, अब्बू को होश आ गया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। तेरा शुक्र। आपकी दुआएं कबूल हुई अम्मी। अल्लाह का एहसान है बेटा,
उसने जिंदगी बख्श दी और करम है उस जात पाक का कि तुम आज भी मुझे अम्मी कहते हो। क्या ये हक आप उससे छीन लेंगी? कभी भी नहीं। उन्होंने अब्बू को कमरे भी शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा एक एक करके मिल सकते हैं, लेकिन लंबी बात नहीं करेंगे। अम्मी, सबसे पहले आप जाइए, आपको देख के उनको हौसला मिलेगा। बहुत बुरी बात है। आप तो ढंग से नाराज भी नहीं रहने देते। I'm sorry. ऐसे मत कहिए। इसमें मैंने उस समय बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, मेरे दिल से नहीं। मैं भी तो बस गुस्से में ही चली गई थी। आसमान, बातें मत करें, आप बस ठीक होकर घर आ जाए। अभी तो मुझे अम्मा की बहुत सारी बातें सुननी है घर जाकर। तुम घर आओगी? आपको इस हालत में अकेला छोड़ सकती हूँ? माही, तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई हो? हाँ, बस थोड़ी देर और। एक दोस्त की बर्थडे पे जाने के लिए इतनी तैयारी? तो क्या ऐसे ही चली जाऊं? हाँ, तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है? तुम तो ऐसे ही जा सकती हो। ठीक है, क्या अजीबो गरीब चीजें लगाते हो? आराम से लग जाएगी कपड़ों पर। मुझे तो इसकी स्मेल ही नहीं पसंद। यक। ये क्या करी? तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो क्या फायदा? तो इसका मतलब ये तुम मुझे दिखाने के लिए लगाती हो? और किसको दिखाने के लिए लगाती? लेकिन कोई बात, तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो नहीं करूंगी। कर दो। क्यों? नेल पॉलिश लगा। रहने दो। अरे अरे आराम से। अपनी हर पसंद की चीज को मेरे लिए नहीं छोड़ा करो। मुझे सिर्फ वही अच्छा लगता है जो तुम्हें अच्छा लगता है। देख कर लगाओ, कपड़ों पे लग जाएगी। एक्सपर्ट हूं मैं, डोंट वरी। अच्छा, तो और किस किस को लगाइए? हाँ, लगाने को तो बहुत लोग हैं, तुम इजाजत दो तो। खराब हो जाएगा फिर मुझे नहीं कहना, मजाक कर रहा हूँ यार। सही लगा रहा हूँ।
हेलो, तबीयत कैसी है? I'm good. मुझे क्या होगा? तुम्हारी नहीं, रहमान साहब की तबीयत पूछो। बेहतर। आज शायद डिस्चार्ज कर दें। अम्मी कहाँ है? ओल्ड कपल तजदीद वफा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं माही, नाम तो सुना होगा। इसकी मेमोरी डिलीट हो चुकी है, इसको अपना फिर से तारुफ करवाइए। कैसे हो? ठीक नहीं हूँ। अब तक नाराज हो मुझसे? खुद को मेरी जगह रख के सोचो। तुम्हारा साथ छोड़ नहीं सकती, घर वालों से बगावत नहीं कर सकती, मैं क्या करूं? प्रैक्टिकल होके सोचो। हम एक दूसरे से सिर्फ मोहब्बत करके तो सारी जिंदगी नहीं गुजार सकते ना। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता, एक जिंदगी बनाना चाहता था, एक फैमिली बनाना चाहता था। मुस्तकबिल की कितनी वाज़ेह तस्वीर थी, मगर तुमने बोल दिया कि तुमने कोर्ट मैरिज नहीं करनी, तो हमारे रास्ते तो अलग अलग ही हो गए ना। उन रास्तों पर अब हम खुशी से चलें या मजबूरी से? मैंने फैसला कर लिया था। जब ताई अम्मी तुम्हारे पास आई थी तो मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन मैं क्या करूं? ताई अब्बू को देखती हूँ तो सोचती हूँ अगर उनकी जगह मेरे अब्बू होते तो। तुम लड़कियां भी अजीब, जब मोहब्बत के तकाजे पूरे नहीं कर सकती तो मोहब्बत करती क्यों? क्या है मोहब्बत का तकाजा? भागकर शादी करना? तुम मर्द हो इसलिए ऐसी बातें कर सकते हो, लेकिन मैंने भी सोच लिया, ना मैं घर से भागूंगी और ना ही सरेंडर करूंगी। तो पसंद की शादी करना हमारा हक है और हम इस हक के लिए लड़ेंगे। तुम देखना होगा, वक्त बदलेगा, सबको मानना होगा। तो मेरा साथ तो दो। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता हूँ। मेरे फ्यूचर प्लान्स तुम्हारे बगैर नामुकम्मल हैं। अब तो ताया अब्बू भी हमारी फीलिंग्स को समझ गए, तो मेरा साथ दोगे ना? मैं चाहूं भी तो तुमसे दूर नहीं रह सकता माँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं वक्त बदलने का इंतजार जरूर करूंगा। और अगर इस दौरान तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की आ गई तो मेरे ऊपर जो इतना बड़ा नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है देख के चली जाएगी। तुम बहुत अच्छे हो। अच्छी तो वो लड़की है जो मेरी खातिर सारी दुनिया से जंग करने को तैयार है। चले अब ताया अब्बू से मिल लो। तुम्हारे अब्बा तो नहीं होंगे? घर गए। शुक्र है, वो तो मुझे इस तरह देखते जैसे कसाई बकरे को देख रहा हूं। आओ। अब आपकी तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। केयरफुल सून। थैंक यू। अम्मी प्लीज। माही, बेटा ताया अब्बू को एक काट कर दो, मैं भी आती हूँ। आप नहीं चलेंगे? उमर कैसी बातें कर रहे हो? मैं रहमान को हॉस्पिटल में छोड़ के तो नहीं जा सकती। कब डिस्चार्ज हो रहा है? इंशाल्लाह आज हो जाएंगे।
आप जब से घर पे नहीं है, घर का सारा निजाम खराब हुआ। आप होती हैं तो सब नॉर्मल होता। कुछ दिनों की बात है, प्लीज गुजारा कर लो। ठीक है, आपको किसी चीज की जरूरत? जैद है ना, लेकिन तुमने खाना खाया था? रात को ठीक से सोए थे या जागते रहे? ये बातें जब आप घर आएंगी तो करेंगे। ठीक है, और घर आकर मुझे तुम्हें भी बताना है। तुम्हारे घर के नक्शे के बारे में मैंने कुछ सोचा है। वो नक्शा तो खराब हो गया। मैं कैसे? पता नहीं, मैं भी नहीं जानता। चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। अल्लाह हाफ़िज़। उमर, उमर लिसन, अपना सेल फोन दो। क्यों? तू ना क्या कर रही हो? अपना कांटेक्ट नंबर सेव कर रही हूँ, क्योंकि जब तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था तो मैंने सिम तोड़ दी थी। दोबारा कांटेक्ट इसलिए नहीं किया कि कहीं दोबारा ना ब्लॉक कर दो। अब तब ब्लॉक करना जब तुम मुझे अपने दिल और जिंदगी दोनों से निकाल दो। अब जाओ। दिल तो नहीं चाह रहा, ना जाओ। खुदा हाफ़िज़। अरे क्या मसला है जैद? फोन दो मेरा। वो भी तुम्हारी उम्र से चला। झगड़ा कब था? लड़कियां बिना अजीब होती। लड़कियां अजीब नहीं होती, मोहब्बत अजीब होती। और मैंने तुमसे कहा था ना, जब मैं उसके सामने जाऊंगी तो इम्पॉसिबल है कि वो मुझे नजरअंदाज करे। ये तो मुझे लगता है कि मैंने अपना भाई खो दिया। खुदा का शुक्र है मेरा बेटा घर आ गया है। भाभी आ गई हैं। चलो अच्छा हुआ, अब रहमान कहाँ धक्के खाएगा। तुम्हारी बीवी बिल्कुल बेकार है, उससे तो ढंग से खाना भी नहीं देना आता। माँ आ गई है तो पीछे पीछे बेटा भी आएगा। नहीं आएगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन मेरी एक बात सुन लो कि अब तुम जायदाद और फैक्ट्री के बंटवारे की बात नहीं करोगे। अम्मा जी, अगर उन्होंने अपना फैसला बदल दिया तो मैं भी बदल दूंगा। अरे तुम ठंडे दिमाग से सोचो, रहमान की हालत देखो, बच्चा जो है हाथ से निकला जा रहा है। अब जबरदस्ती उनका निकाह करवाने से तो रहे। मैंने सोच लिया है, मामलात इस तरह ठीक नहीं होंगे, हमें बच्चों को वक्त देना होगा। तुम भी ना जैद को अपने साथ साथ रखा करो, आहिस्ता आहिस्ता वो भी बदल जाएगा। और मेरी बात सुनो, अब इस मामले में कोई बात नहीं होगी। हाँ, और अगर हो सके तो बड़े भाई से माफी मांग लेना और उसके साथ वो सलूक ना करना जो दूसरे ने किया है। सूप ले ले। खैर से कितने दिनों के लिए आई हो? मैंने कहाँ जाना है? अच्छा, बेटे ने बस इतने ही दिन बर्दाश्त किया।
अस्मा, ये सूप नहीं पिया जाएगा मेरे से। कुछ और बना दें प्लीज। जी बना देती हूँ। अम्मा जी, आप आसमा के साथ इस तरह बात मत किया करें। मेहमान, मेरा दिल बहुत दुखी है। दिल तो जब्बार ने भी बहुत दुखाया था अम्मा जी। अब कहाँ है? शर्मिंदा है, इसलिए सामने आने से कतराता है। लेकिन नाखूनों से गोश्त अलग नहीं किया जा सकता। जिस तरह तुमने उसके साथ गुस्से से बात की है ना, उसी तरह उसने तुम्हारे साथ बात कर ली। सारे घर का क्या हशर किया हुआ है। इन मुलाजमों के सर पर ना खड़े हो तो कोई काम ही ढंग से नहीं कर सकते। लेकिन घर मुलाजिमों के सर पे भी नहीं छोड़ा जा सकता। शुक्र है तुम आ गई। गुस्सा सबको ही आ जाता है नौरीन, घरों में ऐसी बातें हो जाती हैं। मेरी कैफियत तो कुछ और थी। सारी उम्र खिदमत गुजारी के बाद हम औरतों को क्या मिला? अरे तुम्हारा तो बेटा था, फिर भी तुम्हें वापस आना पड़ा। मेरे साथ कुछ हो गया, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? तुम लोग बार बार ये क्यों जताते हो कि उमर मुझे रख नहीं सका? ये मेरा घर है नौरीन, और मेरा अपने शौहर से बहुत गहरा रिश्ता है। मैं उन्हें तकलीफ में देखूंगी तो अपने आप को कैसे रोकूंगी? ये सच है कि इस वक्त मैं दो हिस्सों में बढ़ चुकी हूं। एक तरफ मेरा शौहर और दूसरी तरफ मेरा बेटा। लेकिन मैंने भी ये सोच लिया है कि मैं किसी एक की तरफ खड़ी नहीं होंगी, मैं दोनों का साथ दूंगी। हाँ, लेकिन मेरा हरगिज ये कहने का मतलब नहीं था। तो पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। जब्बार ने बिजनेस अलग कर लिया, दोनों घरों के बीच में दीवार और भी ऊंची हो जाएगी। माहिन और जैद की शादी नामुमकिन नजर आती है मुझे। सब कुछ तकसीम हो जाएगा, तुम देख लेना। You know, जैद बहुत जेलस हो रहा था कि हमारी फिर से सुलह हो गई है। तो इसमें जेलस होने वाली कौन सी बात है? उसके साथ भी पहले जैसे हो जाओ। माही, सब कुछ पहले की तरह नहीं हो सकता। कोशिश तो कर सकते हैं ना। अच्छा, कॉलेज जाती हो? चली जाती हूँ कभी कभी। ये ठीक नहीं है माही, अपनी स्टडीज पर ध्यान दो। और फिर तुम पर ध्यान कौन देगा? मुझे मेरे हाल पे ही छोड़ दो। इट्स इम्पॉसिबल। अच्छा, अम्मी कहाँ हैं? तायाबू की देखभाल में मसरूफ। मुझे तो लगता है इस थोड़ी सी दूरी ने इन दोनों को एक दूसरे के बहुत करीब कर दिया। दोनों सारा दिन बातें करते रहते हैं। उनका वापसी का कोई इरादा नहीं है? तुम्हें लगता है कि वो तायाबू को इस हालत में छोड़कर वापस आएंगी? अच्छा सुनो, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है। मैं और जैद मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। काश तुम भी आ सकते। ठीक है माही, हम बाद में बात करते हैं। इससे क्या होगी? लगता है किसी बात पे मूड ऑफ हो गया। तुम कहाँ भागे जा रहे हो? कुछ वक्त अब्बू के साथ भी दे दिया करो। यहाँ है ना उनको टाइम देने के लिए। लंच तक आ जाना, तुम्हारी मर्जी का खाना बना है। ओके। वाकई इस औरत के बगैर मेरा घर और मेरी जिंदगी नामुकम्मल है।
वालेकुम सलाम। आओ बैठो। भाईजान, ये कुछ वाउचर्स हैं, मैं चाह रहा था कि आप देख लें इनको। तुमने देख लिया ना, काफी। ऑफिस जा रहे हो? जी। आप कब तक आएंगे? मेरा इरादा तो लंबी छुट्टी करने का है। जब्बार, ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारी बराबर की मेहनत शामिल है इसमें। इसे जैसे चाहो इस्तेमाल करो। साइंदा, बिजनेस अलग करने की बात नहीं करना। भाईजान, मुझे शर्मिंदा ना करें। अल्लाह इस जायदाद के वारिस को सलामत रखे। हमें अपने बच्चों की खुशी अजीज होनी चाहिए। हो सकता है कल वो वही फैसला करें जो हम चाहते थे, लेकिन हम जबरदस्ती उन पर अपने फैसले मुसल्लत नहीं कर सकते। ये बात मेरी समझ में आ गई है, तुम भी समझ जाओ। जी। देखो, घर का माहौल कितना पुरसुकून हो गया। लेकिन मेरे अंदर जो आग लगी है, इसका अंदाजा आपको बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर कह रहे थे कि आपको रोज सुबह वॉक करने के लिए जाना चाहिए। और वैसे आपकी तबीयत तो पहले से बेहतर है माशाल्लाह। अम्मी, अबू, आप दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर आए। इसको क्या हुआ है? मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, दोनों को बुलाया तो दोनों चलते हैं। आए। आए, आए, आए। इस वक्त तो लाइट कभी भी नहीं जाती। ध्यान से। ज़ैद, हैप्पी एनिवर्सरी। आजा 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 आजा। ये क्या बचपन है? अरे आपने हाथ नहीं छोड़ना, हाथ पकड़कर एक साथ टेबल पे गाना। आ जाइए आ जाइए, प्लीज 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 प्लीज। हैप्पी एनिवर्सरी। वेडिंग एनिवर्सरी। केक भी है। चलें, केक काटें। अब केक भी काटना पड़ेगा। जी बिल्कुल। बच्चे हैं बिल्कुल, ये क्या? चलो आ जाओ फिर। 1 2। एक ही विश होगी, हाँ। फर्क नहीं हो सकती। ये आओ, काटना भी है। ये सभी ख्वाब मौला, हर एक मोड़ पे एक नया इम्तिहान था। पुकारा सदा दी, हर एक और ढूंढा मेरे हमनवा, ये बता तू कहाँ था। होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं अफसाने। बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने।